हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में जो संकल्पना है ओथर होम्स का सवैनीय धारा या तरंग सिद्धांत है, उसकी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डियर स्टूडेंट चर्चा करेंगे। ऑथर होम्स ने भी रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न होने वाली धाराओं के आधार पर 1929 में सवैनीय धारा सिद्धांत को डियर स्टूडेंट प्रतिपादित किया। यद्यपि इसमें जोली की भांति रेडियो सक्रिय पदार्थों का समावेश था, किंतु होम्स ने पूर्णतः भिन्न तरीके से भूपृष्ठ की आकृतियों की उत्पत्ति को प्रभावी ढंग से समझा और इस कारण इस संकल्पना की तुलना अधिक मान्य रही। ऑथर होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा है। ऊपरी भाग को क्रस्ट, उसकी रचना सियाल से, और डियर स्टूडेंट निचले भाग को अंध स्तर कहा है, जिसकी रचना सीमा से हुई है। सियाल महासागरों में नहीं पाई जाती। पृथ्वी पर रेडियो सक्रिय पदार्थों का वितरण डियर स्टूडेंट असमान रूप से पाया जाता है। ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। होम्स के अनुसार क्रस्ट या सियाल की ऊपरी परत पर रेडियोधर्मी पदार्थों के अपने आप विघटित होते रहने की क्रिया से ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में निकलती है। वह सीधे वायुमंडल में विकिरण द्वारा फैल जाती है। इसकी दूसरी ओर नीचे की परत अंध स्तर में यद्यपि रेडियो सक्रिय पदार्थ कम मिलते हैं, किंतु उनसे निरंतर विखंडन से जो ऊष्मा निकलती है वह इसी स्तर में या नीचे की परत में डियर स्टूडेंट एकत्रित होती रहती है, क्योंकि उसका वायुमंडल से सीधा संपर्क नहीं होता। ऊपरी आवरण भी सियाल परत से ढका रहता है। इसी से तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। तापीय अधिक बढ़ने से नीचे के भाग में अधिक ऊष्मा एवं ऊपरी भाग में शीतलन की विपरीत स्थिति डियर स्टूडेंट बन जाती है। इस तापीय अंतर को पुनः संतुलित करने के लिए संवहनिक धाराएं चलने लगती हैं और संवहनिक धाराओं को दो भागों में रखा है। इसमें डियर स्टूडेंट इस चित्र के माध्यम से समझाया भी गया है। एक है आरोही धाराएं या ऊपर उठते स्तंभों की धाराएं जो भूगर्भ से भूपटल की ओर चलती हैं, और अवरोही धाराएं या गिरते स्तंभों की धाराएं जो भूपटल से भूगर्भ की ओर चलती हैं। आरोही धाराओं के कारण भूपटल पर तनाव उत्पन्न होता है तथा अवरोही के कारण संपीड़न डियर स्टूडेंट उत्पन्न होता है। जो तरंगे ऊपर उठकर क्षैतिज दिशा से सतह के निकट डियर स्टूडेंट पहुंचती हैं, आमने सामने मिलकर नीचे की ओर जाती हैं, वह अवतलन होता है। इसी से भूसन्नति एवं संपूर्ण पर्वत निर्माण की दशाओं का विकास होता है। जब महाद्वीपों के मध्य से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्थलभाग दो खंडों में विभक्त डियर स्टूडेंट होता है। अतः जब अंध स्थल में एकत्रित गर्मी धीरे धीरे ऊपर आकर वहाँ से विकिरण द्वारा बाहर विलीन होती है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात संवहन धाराएं भी धीरे धीरे कमजोर पड़कर रुक जाती हैं। इस प्रकार पर्वत निर्माण क्रियाओं का विकास डियर स्टूडेंट तीन अवस्थाओं में पूर्ण होता है। भूसन्नति की अवस्था, इन डियर स्टूडेंट इन पर्वतों के निर्माण की जो डायग्राम में चित्र दिया उसके माध्यम से भी समझा है। भूसन्नति की अवस्था, यह भूसन्नति के निर्माण की अवस्था है। इसकी अवधि डियर स्टूडेंट सबसे अधिक होती है। इसमें दो भिन्न केंद्रों से आने वाली संवहनीय धाराएं परस्पर मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नतियों का निर्माण करती हैं। इसमें महाद्वीपों से अपरदन द्वारा लाई गई अवसादों का निरंतर जमाव तथा भूसन्नति की तली में धसाव होता रहता है। अवतलन, दबाव तथा भूअंतरण के ताप के कारण तलछटी शैलों का रूपांतरण होता है, जिससे उनका घनत्व डियर स्टूडेंट बढ़ जाता है। सेकेंड है डियर स्टूडेंट पर्वत निर्माण अवस्था। इस अवस्था में संवहनीय धाराओं की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, किंतु यह अवस्था अल्पकालिक होती है। धाराओं में तीव्रता का प्रमुख कारण अवरोही धाराओं में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा आरोही धाराओं में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। डियर स्टूडेंट, तीव्र गति से आती हुई संवहनिक धाराएं जब मिलकर नीचे मुड़ती हैं, तो भूसन्नति में जमा हुए तलछट पर संपीड़न के कारण
वलन पड़ने लगते हैं तथा पर्वत निर्माण डियर स्टूडेंट प्रारंभ हो जाता है। विकास की अवस्था की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इस अवस्था में सवैनी धाराओं की गति व क्रम क्षीण होने लगता है। निक्षेप समाप्त हो जाने से कम दबाव हो जाता है, जिससे पर्वतों में उत्थान प्रारंभ होता है। पर्वतों का अंतिम चरण के रूप में धीरे धीरे विकास होता है। इसके साथ ही संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय एवं अपर्दन के कारणों का तेजी से प्रभाव पड़ता है। इससे पर्वत निरंतर घिस घिस कर नीचे होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानिक रूप से संतुलन स्थापक शक्तियों के प्रभाव में कभी कभी उत्थान भी डियर स्टूडेंट होता है। विश्व के अधिकांश अल्पाइन क्रम के पर्वत इसी क्रम से डियर स्टूडेंट होकर के गुजरे हैं। उपयुक्त तीनों अवस्थाएं सभी महासागरों में समान रूप से होती हैं और इसका प्रमुख कारण संवहनिक धाराओं का कहीं क्षीण तो कहीं तीव्र होना है। होम्स का सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति तथा वर्तमान में पर्वतों के वितरण की व्याख्या करना है। प्रारंभ में पेंजिया महाद्वीप का विखंडन उसके माध्यम से संवहनिक धाराओं के विपरीत दिशा में चलने से डियर स्टूडेंट हुआ। इसी से टेथिस भू अभिनति बनी। बाद में इससे आल्प्स व हिमालय की उत्पत्ति हुई। लॉरेंसिया के पश्चिम की ओर विस्थापन के साथ ही अमेरिका के पश्चिमी तट पर संवहनिक धारा उतरने से एवं अवरोध के कारण रोकीज व एंडीज पर्वतमालाएं डियर स्टूडेंट बनी। इस सिद्धांत के आगे चल करके डियर स्टूडेंट आलोचना भी हुई कि यह सिद्धांत पृथ्वी के भीतर की ऐसी घटना यानी संवहनीय धाराएं में गिरते उठते स्तंभों पर आधारित है, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। पहली आलोचना तो यही रही डियर स्टूडेंट इसकी। दूसरी के क्रस्ट के नीचे संवहनीय धाराओं का मुड़कर क्षैतिज रूप में प्रवाहित होना संदेहास्पद है। ये धाराएं पृथ्वी पर सीमित स्थानों पर ही सक्रिय क्यों हैं? पदार्थों के रूपांतरण द्वारा उनका नीचे धंसना भी भ्रामक है। प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति का विशेष विवरण नहीं दिया गया है। इन आलोचनाओं में कमियों के बावजूद भी इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साक्ष्यों से होम्स के विचारों को विश्वसनीयता डियर स्टूडेंट मिली है। तो ये पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में डियर स्टूडेंट ऑथर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेक्षक दृष्टि से भी, और डियर स्टूडेंट पर्वत निर्माण की संकल्पना को बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से आप समझ में आया होगा। ये इस जो सिद्धांत है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में डियर स्टूडेंट जाना जाता है।